Dear learner, in this video we are going to see the further accounting ratios to Dear learner, in this video we are going to see further accounting ratios. Now see, in the debt equity ratio, meaning of debt equity ratio is this ratio indicates the relationship between long term debt, that is in the part of non-current liability, long-term debts and equity or shareholders fund. As such, this ratio worked out by dividing long-term debt by shareholders fund. It is usually expressed as a proportion. कितना proportion है between shareholders fund and long-term debt that we are come to know. तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट बाय इक्विटी और यू कैन से लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयरहोल्डर्स फंड. इन दोनों का प्रपोर्शन क्या होगा वो हमें पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट, कितनी एसेट्स है हमारे पास कंपेयरिंग टू लॉन्ग टर्म डेट. द रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो. उसको क्या बोलते हैं, प्योर रेशियो ही बोलते हैं. Total assets to debt ratio is equal to total assets divided by long term debt or non current liabilities, right? Then है proprietary ratio. This ratio indicates the relationship between the equity, that is part of shareholders fund, dividing by the shareholders fund. shareholders fund को हम डिवाइड करेंगे total assets से. It usually expressed as a simple ratio. उसमें भी प्रपोर्शन पता चलेगा कि टोटल एसेट्स की कंपैरिजन में हमारे पास कितना शेयर होल्डर्स का फंड है, राइट. टोटल एसेट्स के सामने कितना शेयर होल्डर्स फंड है वो हमें पता चले. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल जिसमें हमें फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग: कंप्यूट द इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो. ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी. तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है विच इज़ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी दिया हुआ है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट एसेट्स आर गिवन एंड करंट एसेट्स आर गिवन. द एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको: द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.80:1. स्टेट विद द रीजन whether the following transaction will increase, decrease or not change in your proprietary ratio. यहाँ पे देखो दो क्वेश्चंस दिए हुए. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तीन रेशियोज निकालने हैं एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि ये चेंजेस से आपको इंक्रीज या डिक्रीज होगा कि नहीं होगा proprietary रेशियो. तो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी आर सपोज टू फाइंड आउट डेट टू इक्विटी रेशियो. तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे. उसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बोथ आर पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी. तो आएगा 2 लाख रुपीज़. एंड शेयर होल्डर्स फंड आएगा विच इज़ शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द शेयर होल्डर्स फंड. टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. तो बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल इक्वल होता है, राइट. तो एसेट का टोटल आपके पास है, उसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो एंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो यू विल गेट द शेयर होल्डर्स फंड. बिकॉज लायबिलिटी साइड देर आर 3 थिंग्स: शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. तो ये दोनों लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वील हैव शेयर होल्डर्स फंड. सो इट कम्स टू 3 लाख रुपीज़. अभी आपको सिर्फ अमाउंट पुट करनी है. डेट टू इक्विटी रेशियो 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, इट कम्स टू 0.67:1. एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स हमारे पास है 4 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 6 लाख हमारे पास टोटल एसेट्स है. डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है हमारे पास 2 लाख. तो 6 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इट कम्स टू 3:1. एंड प्रोप्राइटरी रेशियो भी फाइंड करना है. इसका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख विच कम्स टू 0.5:1. हमारे पास टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में शेयर होल्डर फंड कितना है? 0.5, राइट. अभी आपका एक क्वेश्चन था कि प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.8:1.
आपको देना है रीज़न कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 2 लाख की लोन जो आपने ली हुई है 5 ईयर्स के बाद रिपे करने, उससे आपका प्रोप्राइटरी रेशियो इंक्रीज डिक्रीज होगा कि उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो विल डिक्रीज। वाई विल डिक्रीज? बिकॉज कैश विल इंक्रीज बाय 2 लाख, असेट्स बढ़ गई हमारी, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इंक्रीज हो गई तो प्रोप्राइटरी फंड रिमेन सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन एसेट्स इंक्रीज हो गई, डिवीजन में अगर अमाउंट बढ़ गई तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकेंड इज परचेज मशीन फॉर कैश ₹75,000, हमने कैश में मशीन परचेज किया, हमारी एक एसेट्स इंक्रीज होगी, एक एसेट्स डिक्रीज होगी, सो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर्स फंड तो वैसे भी नहीं चेंज हो रहा है, वन एसेट्स विल इंक्रीज, मशीनरी विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज, सो देयर विल बी नो चेंज। उसके बाद थर्ड में रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे आपका रेशियो क्या होगा, रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर्स तो आपका रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज बोथ द प्रोप्राइटर्स फंड विल ऑल्सो डिक्रीज एंड असेट्स विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 1 लाख, क्योंकि रिडीम करेंगे तो केस जाएगा एंड प्रेफरेंशियल विल डिक्रीज, केस डिक्रीज, प्रेफरेंशियल डिक्रीज, बोथ आर डिक्रीजिंग, सो प्रोप्राइटरी रेशियो विल ऑल्सो डिक्रीज। एंड लास्ट है इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल टू द वेंडर ऑफ अ मशीनरी परचेज 4 लाख। हमने 4 लाख के शेयर इश्यू किए अगेंस्ट 4 लाख की मशीनरी परचेज की, तो मशीन विल इंक्रीज एंड इक्विटी शेयर यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड विल ऑल्सो इंक्रीज, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज। सो बाय दिस वे वी आर सपोज टू फाइंड आउट डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटर्स रेशियो। थैंक यू।